नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल और खुशामदीद। सो वंस अगेन वेरी वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सेशन। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रियम और मैं आ चुका हूं आपके सामने एनसीईआरटी के अगले वीडियो के साथ। जी हाँ, बिल्कुल। तो एनसीईआरटी का अगला वीडियो, चलो शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और जैसा कि आपको पता है, इन सारे वीडियोस में आपको एनसीईआरटी के पूरे पूरे सोल्यूशन मिलते हैं। मैं आपको उन एनसीईआरटी के सोल्यूशन के वीडियो के नोट्स भी देता हूं। नोट्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा, पीडीएफ एंड असाइनमेंट करके, नीचे अगर आप जाओगे तो वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करने के पहले एक हम्बल सा रिक्वेस्ट, सारे लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर द मोटिवेशन ऑफ दोज पीपल हु आर मेकिंग दिस वीडियो। ओके, तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग मच फर्दर टाइम। स्टार्ट करने के पहले जरूर बताना चाहूंगा कि जो बच्चे वेदांतु में पढ़ना चाह रहे हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड इसी तरीके से, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो आईआईटी जेई हो, या चाहे वो सीबीएसई बोर्ड्स हो, तो कोई भी बच्चा जो वेदांतु में पढ़ना चाहता है, एनसीईआरटी के लेवल का, सीबीएसई के लेवल का, या 11th 12th जेडबलई के लेवल का, तो वो बच्चा वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन कर सकता है, जिसे ज्वाइन करना बहुत ही आसान है और बहुत ही सस्ता है। सो इट्स वेरी मच अफोर्डेबल। प्राइस एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, आईआईटी जेई के लिए प्राइस इज एज लो एज 3000 रुपीज पर मंथ, या शायद 3000 भी ज्यादा है, 3000 तो पूरे कोर्स के लिए, इससे भी सस्ते में हो जाएगा। और सीबीएसई के लिए तो समथिंग अराउंड 2700 रुपीज पर मंथ है। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूं। तो यू कैन चेक हाउ टू गेट इन टू दीज कोर्सेज बहुत ही आसान तरीके से। जस्ट आपको इस वीडियो पे जाना है और इसी वीडियो के इस लिंक पे क्लिक करना है, क्लिक हियर टू गेट वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन। यहां पे आप जैसे ही क्लिक करते हो, यू विल बी आस्क्ड कि आप अपना क्लास सेलेक्ट कीजिए। आप क्लास सेलेक्ट करने के बाद अपना टारगेट एग्जाम सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको सीबीएसई बोर्ड्स के हिसाब से पढ़ना है या जेडबलई के हिसाब से। आपने अगर बोर्ड्स सेलेक्ट किया है, फिर आप नीचे आ पाएंगे, आपको सब्सक्रिप्शन दिखेगा लाइट, जहां पे आपको सारी चीजें मिलेंगी, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, एनालिसिस, असाइनमेंट, नोट्स, डाउट सॉल्विंग भी मिलेगा। जी हां, बिल्कुल। और ये सारी चीजें आपको बस पूरे एक साल का प्राइस 30,000 है। जरूरत नहीं है पूरा एक साथ देने की। आप बाई कंप्लीट कोर्स पे जैसे ही क्लिक करते हैं, यू विल गेट एन ऑप्शन ऑफ ईएमआई। आप ईएमआई में भी इसे दे सकते हैं, जहां पे आपको इस पूरे कोर्स का फीस सिर्फ 2550 रुपीज होगा। ओके, और जो बच्चे ट्रायल लेना चाहते हैं कि एक बार ट्राई करके देखें कि कैसा लग रहा है, तो उन बच्चों के लिए ट्रायल ऑप्शन भी अवेलेबल है। दैट इज 2340 रुपीज। आप आराम से इसमें ट्रायल में आके एक महीने का ट्रायल भी देख सकते हैं। आई होप आई एम क्लियर विथ माई पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी में अलग अलग टाइप के सब्सक्रिप्शन भी है, जैसे यहां पे 24/7 डाउट सपोर्ट मिलता है और यहां पे एक पर्सनल टीचर भी मिलते हैं। तो आप इन ऑप्शंस को भी जरूर देख सकते हैं। ठीक है, चलो तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट इनटू द सेशन। यो चलो बच्चों, तो अब बात करने वाले हैं रिलेशन फंक्शन एक्सरसाइज 2.1 की। तो अब एक्सरसाइज 2.1 में देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है अपना। तो एक्सरसाइज 2.1 में पहला सवाल, क्वेश्चन कहता है x बाई 3 प्लस 1 कॉमा वाई माइनस 2 बाई 3 इज इक्वल्स टू 5 बाई 3 कॉमा 1 बाई 3। मतलब जाहिर सी बात है, ये जो पहला वाला कोऑर्डिनेट है x कोऑर्डिनेट, ये इसके इक्वल होगा। तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हो x बाई 3 प्लस 1 शुड बी इक्वल टू 5 बाई 3। अब बस सॉल्व कर दो इसको इधर भेजा। जैसे ही इधर भेजा तो x बाई 3 इज इक्वल्स टू 5 बाई 3 माइनस 1। आंसर हो गया इसका 2 बाई 3, और x बाई 3 इक्वल्स टू 2 बाई 3 मतलब x की वैल्यू 2। तो ये हो गया x की वैल्यू। एंड सिमिलरली y माइनस 2 बाई 3 शुड बी इक्वल टू 1 बाई 3। ये वाला पूरा पार्ट इसके इक्वल कर दिया। जैसे ही इसके इक्वल किया तो y इज इक्वल्स टू इस माइनस 2 बाई 3 को इधर भेजो, तो 1 बाई 3 प्लस 2 बाई 3, आंसर हो गया 1। सिंपल था, इजंट इट? कितना आसान है यार। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सिंपल सा सोल्यूशन भी दिया हुआ है, x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 1। हियर वी गो। इफ द सेट A has 3 elements and set B has 3, 4, 5, तो फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। तो हमेशा याद रखना, A में जितने एलिमेंट्स होते हैं और B में जितने एलिमेंट्स होते हैं, तो जब हम A क्रॉस B करते हैं तो उनके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो भाई A में 3 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, कौन से हैं नहीं पता मुझे, लेकिन B में भी देखो 3 ही एलिमेंट है, 3, 4, 5। तो मैं बोलूंगा कि भैया A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इज ऑल्सो 3। तो बड़े आराम से मैं लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B
ये हमारा 3 into 3 होगा एंड हेंस 9। बस देखो 1 मिनट में आंसर आ गया, A क्रॉस B इज 9। उसी तरीके से अगला सवाल, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। तो पहला स्टेटमेंट है P इज इक्वल्स टू M कॉमा N और Q में है N कॉमा M। तो P क्रॉस Q बोल रहा है MN। अब देखो हमेशा याद रखना जब भी P क्रॉस Q करते हैं तो इसका हर एक एलिमेंट, इट्स जस्ट लाइक जैसे ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन करते थे ना, अगर याद हो तुमको तो x प्लस वाई इंटू ए प्लस बी कैसे करते थे हम लोग, कैसे करते थे, यहाँ x को लेते थे इसके पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते थे, फिर y को लेते थे पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते थे। सो सेम वी विल बी डूइंग हियर। p में क्या है हमारा m कॉमा n, m कॉमा n, और q में हमारा क्या है n कॉमा m। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, जैसे m विल गेट मल्टीप्लाई टू द एंटायर ब्रैकेट, तो आपका आएगा आंसर m कॉमा n, ये पहला मल्टीप्लीकेशन। फिर m को m के साथ तो दूसरा आ जाएगा m कॉमा m अगेन। फिर तीसरा n, अब ये जो n है ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो दैट विल बी n कॉमा m। और ध्यान से देखो फिर ये आखिरी में, सॉरी n कॉमा n है, वेरी सॉरी, ये n कॉमा n नहीं, n कॉमा n है, और ये आखिरी में ये n जो है ये अब इससे मल्टीप्लाई होगा तो दैट विल बी n कॉमा m। तो टोटल हमारे पास कितने आए देखो एलिमेंट, mn, mm, nn और nm। तो टोटल 4 एलिमेंट्स। तो p क्रॉस q में m कॉमा n और n कॉमा m सिर्फ 2 नहीं होंगे बल्कि 2 और होंगे। तो दिस विल बी द राइट स्टेटमेंट, p क्रॉस q में ये 4 एलिमेंट्स होंगे सिर्फ 2 नहीं। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा स्टेटमेंट, इफ a and b are non-empty sets then a cross b is a non-empty set of the ordered pair x comma y such that x belongs to a and y belongs to b। तो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। अभी अभी हमने देखा ही ऐसा, जैसे a के अंदर अगर कोई x comma y है और b के अंदर कुछ m comma n है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा एक तो ऑर्डर्ड पेयर बनता है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या, कि भैया x जब मल्टीप्लाई होगा m से तो दैट विल बी x कॉमा m। अब आप अगर इसको m कॉमा x लिख दोगे तो ये अलग चीज हो जाएगी, ये दोनों बराबर नहीं है। तो इसे ही हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर, जहां पे xm और mx अलग अलग चीज हो, यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। तो ये ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। हमने अभी भी देखा x को m से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x को n से, फिर y को m से, फिर y को n से। इसीलिए हमेशा याद रखिएगा a क्रॉस b और b क्रॉस a दोनों सेम चीज नहीं है। रिलेशन फंक्शन में ये चीज हम बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया यहाँ पे a क्रॉस b और b क्रॉस a इक्वल नहीं होते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है एंड दैट्स व्हाई इट इज रिटन ऑर्डर्ड पेयर्स। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x a को बिलोंग कर रहा है और y जो होता है b को, पहला वाला, क्योंकि हमने a क्रॉस b किया ना, तो ये पहला वाला a का रहेगा और दूसरा वाला b का रहेगा। हेंस दिस इज द राइट स्टेटमेंट। देखो तीसरा स्टेटमेंट कहता है a में दिया हुआ है 1,2, b में दिया हुआ है 3,4। अब हमें करना है a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5। अब ध्यान से देखना, देखो यार b में है 3, 4 और इसका इंटरसेक्शन हम कर रहे हैं 5 से। 5 का मतलब ठंडन गोपाल कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो भैया इसमें बोल रहा है इंटरसेक्शन, मतलब दोनों में कॉमन क्या है, तो b में और एम्प्टी सेट में क्या कॉमन होगा, कुछ भी कॉमन नहीं। तो इसका आंसर तो हमेशा 5 आएगा। अब 5 का मतलब कि कुछ भी नहीं, और a का क्रॉस उससे कर रहे हैं। क्रॉस मतलब a का पहला एलिमेंट a वाला होगा और दूसरा एलिमेंट 5 वाला होगा। तो यार इसका इंटरसेक्ट जब क्रॉस करेंगे तो हमेशा आंसर 5 ही होगा, इजंट इट। तो यहाँ पे जैसा कि ये चूंकि 5 है और a में एलिमेंट्स है, अब किसी भी एलिमेंट वाले को तुम 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो जाहिर सी बात है आंसर 5 होगा, बिकॉज ये क्या है, ये एक एम्प्टी सेट है। तो अगर एम्प्टी सेट है तो एम्प्टी सेट को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर हमेशा एम्प्टी सेट ही आएगा। ये हमेशा याद भी रखना। तो ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू हो गया। तो हेंस फाइनली हमारा देखो पहला वाला स्टेटमेंट फॉल्स था, दूसरा वाला ट्रू और तीसरा वाला भी ट्रू। देखें आंसर, तो हाँ पहला वाला फॉल्स है, दूसरा वाला ट्रू, तीसरा वाला ट्रू। पहला वाला फॉल्स इसलिए है क्योंकि इसका ये पूरा आंसर होगा जो हमने निकाला भी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a इज -1,1 फाइंड a क्रॉस a क्रॉस a। अब ध्यान से देखना, a क्रॉस a क्रॉस a मतलब जाहिर सी बात है इसमें 2 है, तो a में 2, फिर इसमें भी 2, फिर इसमें भी 2, और तीनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 टोटल ऐसे सबसेट्स बनने वाले हैं। अब इन 8 को बनाओगे कैसे, सबसे पहला मुद्दा ये। तो यार सबसे पहले करने क्या क्या ना इसमें, सबसे पहले तो आप a कॉमा ए निकाल लो। तो अगर a कॉमा ए निकालोगे तो तुम समझ पा रहे होगे कि -1,1 है, इसका मल्टीप्लीकेशन वापस होना चाहिए -1,1 से। तो अब अगर ऑर्डर्ड पेयर्स बनाते हो तो पहला वाला बनेगा -1, -1, दूसरा वाला बनेगा -1,1,
तीसरा बनेगा 1 कॉमा -1 और चौथा बनेगा 1 कॉमा 1, 1 कॉमा 1। ठीक है, सबका मल्टीप्लीकेशन कर दिया। ये तो आपका a क्रॉस a आया है। अब इस a क्रॉस a में आपको मल्टीप्लाई करना है एक और a, तो a क्रॉस a आपको ऐसा करना है। तो अब ये वाला a क्या है आपका, आपको पता है -1, 1। अब ये -1, 1 ये जो आपने आंसर निकाला ना, ये चारों, इन सब के साथ मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई करके मैं क्या कर रहा हूं कि सबसे पहले -1 से सबको मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। सबको मल्टीप्लाई मतलब सब में -1 स्टार्टिंग में लगा दो। ये जो चारों हैं, इन चारों में -1 स्टार्टिंग में लिख दो। तो देखो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे वो दिखा रहा हूं। तो आप यहाँ पे लिखोगे, इन चारों में पहले -1 लगा दो, तो -1, -1, पहला। उसी तरह -1, -1, 1। फिर तीसरा हो जाएगा -1, 1, -1, -1, 1, -1। फिर चौथा -1, 1, 1। ये तो आपने सब में स्टार्टिंग में -1 लगाया। अब आप दूसरे बार में सब में स्टार्टिंग में 1 लगा दो। तो सब में 1 लगाओगे तो 1, -1, -1। फिर 1, -1, 1। अब बचा ये दो, इन दोनों के स्टार्टिंग में भी 1 लगा दो, तो 1, 1, -1 और फिर आखिरी 1, 1, 1। तो फाइनली हमारे टोटल 8 ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए a क्रॉस a के। फर्स्ट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड हेंस दिस विल बी योर आंसर। देखो इन लोगों ने भी वही किया है, पहले -1 सब में लगाया। देखो पहले a क्रॉस a निकाल लिया, हालांकि यहाँ पे लिख के दिखाया नहीं है, बट हाँ सब में स्टार्टिंग में -1, चार ठो, और फिर 1, 1, 1, 1। सेम तरीका, तो यही सेम तरीका आपको हर बार अपनाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला a क्रॉस b दिया हुआ है, a कॉमा एक्स, a कॉमा वाई, b कॉमा एक्स, b कॉमा वाई। तो अब आपको दिख रहा है कि पहले वाले में a और b दिख रहे हैं। देखो 2 बार a आया, 2 बार b आया, मतलब a के अंदर क्या है, a कॉमा b, जरूर यही रहा होगा। और दूसरे वाले में एक बार x आ रहा है, एक बार y, फिर एक बार x, फिर एक बार y, मतलब b के अंदर जरूर क्या रहा होगा, x कॉमा y। क्योंकि इन दोनों का अगर हम क्रॉस करेंगे तभी तो जैसा ऊपर दिखा रहा है वैसा बनेगा। a एक बार x के साथ, a एक बार y के साथ, ax ay, फिर b x के साथ, फिर by के साथ, bx by। तो हेंस फाइंड a एंड b, तो वो तो साफ साफ दिख रहा है ऐसे ही। और आप ये डायरेक्ट आंसर लिख भी सकते हो, कोई ऐसा मतलब बहुत प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। यू कैन डायरेक्टली राइट कि हाँ भाई a में a कॉमा b है और b में x कॉमा y। मूविंग ऑन, A में दिया हुआ है 1, 2, B में दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, C में 5, 6 और D में 5, 6, 7, 8। वेरीफाई करने बोल रहा है। पहला B इंटरसेक्शन C का क्रॉस किए हैं A के साथ। तो पहले तो B इंटरसेक्शन C क्या होगा मेरे दोस्त, B इंटरसेक्शन C दिख रहा है साफ साफ, 1, 2, 3, 4 है और यहाँ 5, 6 है। तो 1, 2, 3, 4 और 5, 6 में तो भैया कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब ये तो 5 है। और A का क्रॉस अगर हम 5 के साथ करेंगे तो आंसर तो 5 आना चाहिए, पक्की बात है। तो अब आप RHS देख लो, ये तो अभी आपने LHS निकाला। अब हम RHS देखते हैं, RHS में ऐसा कुछ है क्या। तो A क्रॉस B बोलता है, ठीक है A क्रॉस B तो कर लेंगे। इंटरसेक्शन A क्रॉस C, तो देखो यार A क्रॉस B जब करोगे और A क्रॉस C करोगे तो दोनों में कॉमन नहीं होगा कुछ भी, वो साफ साफ यहीं से दिख रहा है। अगर नहीं विश्वास होता तो क्रॉस करके देख लो। जैसे A क्रॉस B करेंगे तो साफ साफ दिख रहा है 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, ऐसा चार्ट हो। और फिर वैसे ही 2 के साथ होगा 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4। ये हो गया आपका A क्रॉस B। और इस पूरे का इंटरसेक्शन निकालना है किसके साथ, A क्रॉस C का, मतलब 1, 2 और 5, 6 वाले के साथ। तो 1, 5, 1, 6 और 2, 5 और 2, 6। अब जरा देख के बताओ कि यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या कि कोई भी एलिमेंट कॉमन है। 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, यहाँ पे है 1, 5, 1, 6, 2, 5, 2, 6। नथिंग कॉमन एब्सोल्युटली। यहाँ पे जो 4 एलिमेंट्स है और यहाँ पे जो 4, सॉरी यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 एलिमेंट्स और यहाँ पे 4 एलिमेंट्स, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। हेंस इसका भी आंसर होगा तो 5 ही। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे या फिर LHS आपने 5 निकाला, RHS इतना दिखा दो एंड हेंस 5, फाइनल आंसर आ गया 5। दूसरा कहता है A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। तो आपको सबसे पहले B क्रॉस D निकालना होगा। तो यार देखो B क्रॉस D निकालोगे तो अब आप इसको इतना निकाल के फिर प्रूफ करो, उससे बेहतर है आप ऐसा कर दो कि आप यहाँ पे साफ साफ देख पा रहे हो दैट A इज अ सबसेट ऑफ B। दिख रहा है ना, देखो A में 1, 2 है और B में 1, 2, 3, 4 है।
और सिमिलरली C इज अ सबसेट ऑफ D। देखो C में 5 6 है और D में 5 6 7 8 है। तो हम यहाँ पे साफ साफ लिख सकते हैं कि दिस एम्प्लॉइज A क्रॉस D, A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। तो आपको इतना पूरा B क्रॉस D के एलिमेंट्स और A क्रॉस C के एलिमेंट्स लिखने नहीं पड़ेंगे, वो काफी लंबा होगा, लिख के भी बता सकते हो लेकिन ये ज्यादा आसान तरीके से प्रूफ हो गया या फिर वेरीफाई हो गया। तो सिंपल सा है, देखो पहले वाले में तो इन लोगों ने ऐसे ही करके दिखाया है, A क्रॉस B फिर A क्रॉस C, और दिखा रहे हैं कि भैया यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है 5, तो हेंस दिस इज वेरीफाइड। दूसरे वाले में भी ओ भाई इन लोगों ने क्रॉस किया है, तो आप चाहो तो आप भी क्रॉस कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, नो हार्म इन दैट, बट हाँ आसान तरीका वही होगा जो मैंने यहाँ पे बताया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, let A is equals to 1 comma 2, B is equals to 3 comma 4, write A cross B, how many subsets of subset will A cross B have? तो how many subsets, तो total number of subsets हमें पता है 2 raised to power n, list them, ठीक है, तो लिस्ट भी कर देंगे। तो पहले तो A क्रॉस B निकाल लो भैया, तो A क्रॉस B तो साफ साफ दिख रहा है 1 comma 3 1 comma 4 फिर 2 comma 3 फिर 2 comma 4, ये तो आ गए भैया 4, ठीक है, ये टोटल हो गए 4। अब 4 एलिमेंट्स हैं ऐसा ही मानो, आप इसको A B C D ऐसा 4 एलिमेंट्स मानो, तो अब इसमें सबसेट कितने बनेंगे, तो सबसेट हमेशा पता होना चाहिए, तो यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं 4 एलिमेंट्स, तो अगर 4 एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, ये होता है 2 रेज टू पावर n, मतलब 2 रेज टू पावर 4 तो 16, तो टोटल 16 सबसेट बनेंगे। तो 16 सबसेट, अब अगर देखो मैं पूरा ये वैल्यू लिख के नहीं दिखा रहा हूँ आपको, ऐसे दिखा रहा हूँ कि अगर ये A है ये B है, स्मॉल लिखते हैं, कैपिटल लिखेंगे तो कंफ्यूजन होगा, एक मिनट, ये इसको मैं स्मॉल ABCD लिखता हूँ, तो अगर स्मॉल ABCD है तो मैं आपको थोड़ा सा लिख के बता दे रहा हूँ, आइडिया लग जाएगा। ABCD है अगर ये, तो आप कोई भी सेट मान लो P है, जिसके अंदर अगर 4 एलिमेंट है ABCD, और अगर आपसे पूछे कि इसके टोटल कितने सबसेट्स बनेंगे, तो आप सबसे पहले क्या बताओगे कि भैया सबसे पहला सबसेट तो 5, उसके बाद ABCD इंडिविजुअल खुद ही, उसके बाद आप बताओगे कि भाई A कॉमा B का एक सबसेट बना सकते हैं, फिर वैसे ही A कॉमा C का बना सकते हैं, फिर A कॉमा D का बना सकते हैं, फिर उसी तरीके से B कॉमा C, B कॉमा D, एंड ये सो ऑन चलता जाएगा, और टोटल कितने बनेंगे ऐसे ऐसे 16, B कॉमा D फिर C कॉमा D, फिर अब आपने 2 का बना दिया, अब आप 3 का बनाओगे ABC फिर ABD, तो ये चलता जाएगा, और टोटल कितने बनने 2 रेज टू पावर 4 16, तो ये 16 यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो देखो A क्रॉस B, इन्होंने A क्रॉस B निकाल लिया 1 3 1 4 2 3 2 4, अब इसके ये जो 1 2 1 1 3 1 4 2 3 2 4 है ना, इनके सबसेट्स बनाने शुरू किए, तो टोटल 16 बना के दिखाने हैं। 5 1 3 1 4 2 3 2 4, ये तो इंडिविजुअल वाले हो गए, फिर 1 3 1 4 1 4 1 3 1 2 3, तो ये लिखने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, इसलिए मैंने आपको ABCD से बता दिया कि अगर आप इसको A मानो, इसको B मानो, इसको C मानो और इसको D मानो, 4 एलिमेंट्स, तो ABCD के हिसाब से अगर लिखेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, और ऐसे भी लिखना पॉसिबल है, कोई गलत नहीं है, आप लिख सकते हो, देयर इज नो हार्म इन इट, इस पे भी पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, टिडिंग टिडिंग, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब अगला सवाल, लेट A and B be two sets such that number of elements in A is 3 and number of elements in B is 2. अब x, 1 y, 2 z, 1 are in A cross B। तब अब देखो A क्रॉस B में साफ साफ दिख रहा है कि पहला वाला एलिमेंट क्या है x y z, तो इसका मतलब A के अंदर जरूर एलिमेंट रहे होंगे x, y, z, सही बात। अब वैसे ही B में दिख रहा है यहाँ 1 है 2 है और 1 है, तो B के अंदर 1, 2, 1 सॉरी 1, 2 1, 2, 1 नहीं होगा 1, 2 होगा, तो फाइंड A एंड B, दिख गया भैया, वेयर एक्स वाई जी आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, हाँ बिल्कुल, तो A के अंदर एक्स वाई जी और B के अंदर 1, 2 आ गया एलिमेंट्स, इतना सिंपल तो था, A के अंदर एक्स वाई जी, B के अंदर 1, 2। चलिए बढ़ते हैं आगे, है ना, आसान, बहुत ही आसान लग रहा है मेरे को तो। अगला, द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A has 9 elements, which among the following are found, among which are found -1, 0 and 0, 1. Find the set A and the remaining elements of A cross A। अब देखो एक बात सिंपल से बताओ कि
इसके अंदर जैसे कोई भी ए क्रॉस बी जब भी हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि भैया ए के अंदर एक्स एलिमेंट रहे होंगे, बी के अंदर वाई एलिमेंट, तो ए क्रॉस बी में एक्स कॉमा वाई एलिमेंट रहेंगे, ऐसा ही कहते हैं एक्स कॉमा वाई एलिमेंट्स। तो जाहिर सी बात है कि दोनों के अंदर जो इंडिविजुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो आता है। तो यहाँ पे लिख रहा है कि भैया ए कॉमा ए के अंदर 9 एलिमेंट्स हैं, तो भाई ए के पास x एलिमेंट रहा होगा तो ये ए के पास भी x, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने हैं तो 9 आना चाहिए। मतलब ये साफ साफ बता रहा है कि भैया एक्स स्क्वायर 9 है, मतलब x की वैल्यू 3 है। x की वैल्यू 3 है मतलब क्या कि a के पास 3 एलिमेंट्स हैं, a के पास क्या है 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स। अब वो 3 एलिमेंट्स क्या है ये देखना है। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है कि a क्रॉस a नहीं हाँ a क्रॉस a में -1,0 मिला है और 0,1 मिला है। मतलब एक बात तो साफ साफ समझ में आ रही है कि पहले वाला a और ये दूसरा वाला दोनों तो सेम ही है, तो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास -1 और 0 मिला है, मतलब a के अंदर -1 और 0 तो जरूर है, और जो सेकेंड वाला a है उसमें एक बार 0 मिल रहा है, एक बार 1 मिल रहा है, तो 0 तो हमने ऑलरेडी ले लिया, अब 1 बच रहा है तो ये 1। तो टोटल a के पास 3 अलग अलग एलिमेंट्स हमें इन दोनों के थ्रू दिखे हैं कि भैया a के पास -1 भी दिखा है हमें, 0 भी दिखा है और 1 भी दिखा है। तो मैं कह सकता हूं कि इसका मतलब फाइनली a के पास जो एलिमेंट्स होंगे वो -1, 0, 1, ऑल टुगेदर 3 एलिमेंट्स। ठीक है, तो बस यही 3 एलिमेंट दिखाने थे। फाइंड द सेट a एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ a क्रॉस a। तो a क्रॉस a के रिमेनिंग एलिमेंट्स मिल गए। तो अब सॉरी रिमेनिंग एलिमेंट्स निकालना है, तो a जैसे ही मिल गया, अब आपको a क्रॉस a करना है, तो a क्रॉस a तो बड़े आराम से कर लोगे। भैया a के पास है -1, 0, 1, अब इसको a के साथ वापस से क्रॉस करोगे तो सारे बाइन आपको लिखने हैं। देखो -1, 1, -1, 0, -1, 1, 0, -1, 0, 0, 0, 1, 1, -1, 1, 0, 1, 1, वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है देखो। ठीक है, तो इसी तरीके से आंसर आ गया, सिंपल तो था। तो आपको बस इसमें एक ही चीज जो निकालना था, जो समझना था, वो यही था कि भैया a के पास -1, 0, 1 है, ये 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, चलिए तो अब हमारा आज का सेशन हुआ समाप्त। अब बात करते हैं वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन की, कि आप कैसे इसमें एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो अब उनके बारे में बात जो वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन में एनरोल होना चाहते हैं। तो वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन एक बहुत ही बेहतरीन सा सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि इस सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको पहला तो भाई लाइव टीचिंग मिलती है, अनडाउटेडली यस, बट ये लाइव टीचिंग आम टीचिंग नहीं होती है। इस लाइव टीचिंग में आपको क्विजेस मिलते हैं, लीडर बोर्ड मिलता है। इस लाइव टीचिंग में आपको इवन डाउट सपोर्ट भी मिलता है, आप डाउट्स भी पूछ सकते हैं। और तो और वेदांतु प्रो के जो प्रीमियम सर्विसेज हैं, इनके थ्रू एक बच्चा अपने आप का अपना प्रोग्रेस हमेशा मॉनिटर करता है। जैसे असाइनमेंट्स होते हैं, नोट्स होता है, टेस्ट सीरीज होती है, और इन सब चीजों के प्रोग्रेस के लिए एक पूरी टीम लगी रहती है जो बच्चे से हमेशा टच में रहती है कि बेटा तुम्हें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, तुम चीजें समझ तो रहे हो। और दैट इज वाई वेदांतु प्रो में इतने अच्छे रिजल्ट्स हो रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक चीज बताना चाहूंगा, वेदांतु के रिजल्ट्स इतने अच्छे हो रहे हैं कि वेदांतु ने अभी हाल ही में वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस रोल आउट किया है। क्या है ये वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस? बड़ी सिंपल सी चीज है, लेकिन मैं आपको पहले बताऊं उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं। सारे लोग जरा ध्यान से देखना। एग्जाम से पहले घर वाले शुरू हो जाते हैं। बादाम दूध पी लो बेटा, दिमाग बढ़ेगा। सूर्य नमस्कार करो बेटा, सूर्य नमस्कार। सुबह सुबह ठंडे पानी से स्नान करो बेटा। मार्क्स के लिए ना टिप्स हर कोई देता है, गारंटी कोई नहीं देता। इसलिए वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस। अब वेदांतु मार्क्स बढ़ाने की जिम्मेदारी लेगा और गारंटी देगा, वरना आपकी पूरी फीस वापस। ओह, अब ये होती है गारंटी। थैंक यू वेदांतु। अब देखो बेटा, तो इस वीडियो में क्या बता रहे थे आमिर खान साहब? खान साहब आपको यह बता रहे थे कि वेदांतु अब इस बात की गारंटी ले रहा है कि आप हमारे पास अगर आते हैं और आप हमारे पास 1 साल या 2 साल पढ़ते हैं, तो हम इस बात की गारंटी लेते हैं कि हम आपके रिजल्ट को इंप्रूव कर देंगे, हर हाल में रिजल्ट इंप्रूव कर ही देंगे। और अगर हम अपनी इस गारंटी में फेल होते हैं तो हम आपको पूरा 100% पैसा रिफंड कर देंगे।
और तो और सबसे बड़ी बात कि इसमें कोई टीएनसी नहीं है सिवाय एक, सिर्फ एक टर्म्स एंड कंडीशंस है। जानना चाहोगे क्या? और वो टर्म्स एंड कंडीशंस इतना सिंपल है कि वो टर्म्स एंड कंडीशंस कहता है कि आपके पास 75% अटेंडेंस होना चाहिए इन कोर्सेज में। मतलब कि अगर आप वेदांतु प्रो में एनरोल करते हो तो भैया इन कोर्सेज में क्लासेस लगेंगी, आपका टेस्ट होगा, तो इस क्लास में और इस टेस्ट में आप सिर्फ 75% अटेंडेंस दिखा दो तो आप इस वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस के लिए एलिजिबल हो। मतलब हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि आप टेस्ट में कोई नंबर लेकर आओ, आपके इतने नंबर आने चाहिए, ये वो दिस दैट, नहीं, वो सब तो हमारी टेंशन बेटा। हम इंश्योर करेंगे कि तुम्हारे नंबर कैसे आ रहे हैं, बट आप बस टेस्ट को अटेंड करो, 75% अटेंडेंस दिखाओ वहां पे, और उसके बाद अगर रिजल्ट ना आए तो हमसे बोलो, हम तुम्हें पूरे पैसे वापस दे देंगे। तो दिस इज वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस, जहां पे बच्चे को गारंटी दिया जाता है कि हम आपका रिजल्ट हर हाल में सुधारेंगे। ओके, तो this is what Vedantu is saying and our result has been outstandingly well in the past। आप देख भी सकते हो हमारे रिजल्ट्स, देखो ये रिजल्ट्स हैं हमारे, और इन रिजल्ट्स में आपको समझ में आ रहा होगा कि नेशनल एवरेज से काफी ज्यादा ऊपर है वेदांतु। जैसे सीबीएसई 10th के लिए नेशनल एवरेज इज ऑलमोस्ट 10% के आसपास, लेकिन वेदांतु का एवरेज इज ऑलमोस्ट 40%। ये किस चीज का परसेंटेज दिखा रहा हूं मैं? उन बच्चों का जो 90% मार्क्स से ज्यादा लेकर आते हैं। मतलब वेदांतु में 40% बच्चे 90% से ज्यादा लेकर आ रहे हैं, पूरे इंडिया में वो बच्चे सिर्फ 10% है। वहीं सीबीएसई 12th का रिजल्ट देखोगे तो 13% एवरेज है नेशनल एवरेज, जो 90% से ज्यादा ला रहे हैं, बट वेदांतु के 70% ऑलमोस्ट, समझ रहे हो? 70 मतलब हर 10 में से 7 बच्चा 90% से ज्यादा लेकर आता है। और तो और जेई एडवांस में 6 गुना दिख रहा है, नेशनल एवरेज 1.25% और वेदांतु का एवरेज 8% से ज्यादा। तो बिकॉज ऑफ दिस रिजल्ट वी आर एबल टू गिव सच अ बिग कमिटमेंट, इतना बड़ा वादा कर रहे हैं हम कि हम आपके रिजल्ट को इंप्रूव करेंगे, नहीं तो 100% रिफंड दे देंगे। और ये पब्लिकली मैं बोल रहा हूं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मेरी कही हुई बातें कहीं डिलीट नहीं की जा सकती हैं। आप वेदांतु के वेबसाइट पे, प्लेटफॉर्म पे भी जाके ये देख सकते हो। ठीक है, चलो, और देखो इस तरीके से डाउट्स भी बच्चे पूछते हैं, 24/7 डाउट सपोर्ट भी दिया जाता है बच्चों को, देख रहे हो? चलो अब मैं दिखाता हूं तुम्हें कैसे इस कोर्स में एनरोल करना है। तो बड़ा सिंपल तरीका है, जल्दी से आप लोग सारे लोग इस पेज पे आ सकते हैं। आपने कहां आना है? आप इस वेदांतु मैथ के पेज पे आएंगे। इस वेदांतु मैथ चैनल पे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वेदांतु मैथ के डिस्क्रिप्शन में यहां पे आपको एक लिंक दिखेगा, क्लिक हियर टू गेट वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन। आप जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करते हैं, आपसे पूछा जाएगा आपका क्लास मान लीजिए आपने 11th सेलेक्ट किया, फिर आपसे बोला जाएगा कि आप बोर्ड्स का कोर्स चाहते हो, सीबीएसई बोर्ड का, या फिर आप जेई का कोर्स चाहते हो। आपको जो सही लगे आप वो चुन लीजिए। मान लीजिए आपने 11th का जेईई चुना, आप इसको चुन लीजिए। जेईई भी चुन सकते हो, उसके लिए नीचे आ जाओगे, सब कुछ सेम तरीका। और आप चाहो तो बोर्ड्स भी चुन सकते हो यहां से, सीबीएसई बोर्ड, साइंस का मतलब बोर्ड होता है। नीचे आ जाइए, लाइट सब्सक्रिप्शन दिखेगा आपको, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, एनालिसिस, असाइनमेंट, नोट्स और डाउट सपोर्ट, जो मैं बता रहा था सब कुछ मिलेगा। और 1 ईयर का प्राइस इज 30,600। बट अच्छी बात यह है कि आपको पूरा पैसा एक साथ देने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही इस पे क्लिक करते हो बाय कंप्लीट कोर्स, आपको यहां पे ईएमआई के ऑप्शंस दिख जाते हैं। आप ईएमआई के ऑप्शंस पे क्लिक कीजिए। आपके पास जो भी क्रेडिट कार्ड, आपके पिताजी के पास जो भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है, आप उसे चुन लीजिए, एंड थ्रू दैट यू कैन पे द अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट। तो आपने मान लीजिए एचडीएफसी चुना, आप आराम से सिर्फ 2550 रुपए में पूरा हर महीने 2550 रुपए दीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी, और सिर्फ पढ़ाया नहीं जाएगा, इसके साथ साथ किताबें भी मिलेंगी आपको। बिल्कुल, इसमें बुक्स इंक्लूडेड हैं, और इसमें वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस भी इंक्लूडेड है। वेदांतु गारंटी देता है कि आपके 11th के मार्क्स हर हाल में 10th से ज्यादा आएंगे। समझ रहे हो? और अगर कोई ऐसा बच्चा है जो वेदांतु में बहुत ही नया है और वो थोड़ा सा ट्राई करके देखना चाहता है, तो उन बच्चों के लिए भी हमने अच्छे से सोच रखा है, एंड दैट इज वाई वी हैव गॉट अ ट्रायल ऑप्शन। आप 1 महीने के लिए ट्रायल पे ले सकते हो एक सेशन, और ये 1 महीने के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो चारों चीजें पढ़ाई जाएंगी। और इसके बाद आप अपना डिसीजन लो कि अब आपको पसंद आ रहा है या नहीं।
आप जैसे ही क्लिक करते हो 1 मंथ का ट्रायल ऑप्शन आ जाएगा, आप एक बार लेके देखिए, अगर अच्छा लगता है देन यू कैन टेक द एंटायर ईयर कोर्स। है ना बढ़िया। अब इसके साथ साथ काफी सारे बच्चे पूछते हैं सर ये बाजू में क्लासिक और प्लस क्या है। तो देखो बेटा, क्लासिक में क्या है ना, एक एक्स्ट्रा फीचर ऐड हो जाता है 24/7 डाउट सपोर्ट। लाइट में क्या है कि आपको जब क्लास चल रही है तो जितने डाउट है उतने पूछ लो, बट क्लास खत्म हो जाने के बाद भी अगर डाउट पूछना चाहते हैं तो क्लासिक आपके लिए डाउट सॉल्विंग ऑन मोबाइल ऐप, जिसमें 24/7 डाउट सपोर्ट रहता है। और प्लस में क्या होता है कि आपको एक पर्सनल टीचर दे दिए जाते हैं, कोई भी टेंशन है आप आराम से पर्सनल मेंटर को कनेक्ट कर सकते हो। अच्छी बात यह है कि तीनों के तीनों सब्सक्रिप्शन में आपको ईएमआई के ऑप्शंस मिलते हैं। आप जैसे ही बाय कंप्लीट कोर्स करेंगे सब में ईएमआई के ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे, और तीनों के तीनों प्लान्स में आपको ट्रायल भी मिलता है। 1 मंथ का ट्रायल भी आप ले सकते हैं, एंड देन यू कैन टेक अ वाइज इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो आज का ये वीडियो बस यहीं तक था। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस गाइस, और मैं कोशिश करता रहूंगा कि हर एक वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसा ही नया, कुछ अलग करने की कोशिश करूं। बट इन सब चीजों के लिए बहुत जरूरी होगा कि आप मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये नया आइडिया, ये कुछ डिफरेंट करने की कोशिश मैं उसको कितना कर पाया हूं। सो आई वुड बी वेरी हैप्पी टू नो दैट। सो प्लीज लीव योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स, एंड आई एम प्रीटी श्योर वीडियो तो तुमने लाइक कर ही दिया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो बच्चे नए हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, कीप ऑन वॉचिंग। Myself Harsh Priyam signing off at this junction, saying you all a very goodbye and a very good night. Thank you.